जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी अंतर चेतना के द्वारा आई, या ये कह सकते हैं कि जो स्वप्रेरणा होती है उसके द्वारा भगवान ने बोला कि आप जो है खुद भी इस चीज़ों का पालन करें और बाहर भी पालन कराएं, यानी दूसरे भक्तों से भी पालन कराएं। दूसरा, ये जो विषय है वो हमेशा से गंभीर रहा है, साधकों के लिए स्पेशली विशेष रहा है। जो साधक हैं, साधना करते हैं, जो अपनी चेतना स्तर को बढ़ा रहे हैं, ऊर्जा स्तर को निरंतर बढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए बोला जाता है कि ब्रह्मचर्य जो है वो बहुत आवश्यक माना जाता है। और गीता में भी बाकायदा भगवान नारायण ने अपने मुखारबिंद में बोला है कि इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना। तो इंद्रियों को वश में करना भी एक तरीके से ब्रह्मचर्य ही है, वो उसका पूरा वर्णन दिया है। उसी के द्वारा फिर जो है व्यक्ति परम कल्याण को प्राप्त होता है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है तो वो कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकता। तो ब्रह्मचर्य का मैंने पहले कई बार मतलब समझाया, सिर्फ उसका मतलब शारीरिक भोग वाला जो हम समझ लेते हैं उससे ही नहीं है। बाकी इंद्रियों का भी निग्रह करना पड़ता है। जैसे हम लोलुप हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर के कि हमको यही खाना है ना, या गंध के प्रति, या कि कोई दृश्य के प्रति इंद्रियां हमारी वश में नहीं रहती हैं। तो ब्रह्मचर्य का एक टोटल पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को संयमित नियंत्रित करना, इंद्रियों के पीछे पीछे भागना नहीं, या इंद्रियां जहाँ भगा रही हैं उनके पीछे जाकर अपने आप का पतन ना होने देना। ये ब्रह्मचर्य का पूरा कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिर भी बाकी तो आप फॉलो करिए ही। मेरा आपसे लोगों से सबसे निवेदन है कि रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श, 5 प्रकार की इंद्रियों से 5 भोग हम ग्रहण करते हैं। और पांचों भोगों से जो ग्रहण करने वाली इंद्रियां हैं, जैसे आँख है आपकी, नासिका है, मुख है, त्वचा है, हमेशा स्पर्श चाहती है, अच्छा है ना, और कान है। तो ये पांचों इंद्रियों को वश में संयमित करें। लेकिन उसके साथ में हमें जो एक बहुत आवश्यक चीज़ है, वो शारीरिक जो भोग हैं, शारीरिक संबंध वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, अब मैं मानता हूँ उससे भी हमें बचने की आवश्यकता है। क्योंकि जो हमारी चेतना का जो हमारी वो स्तर है, बहुत लोगों की चेतना जागृति हो रही है, बहुत से लोगों को अनुभव हो रहे हैं कि वो दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण हो रहे हैं, उनको स्वप्न आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और अजीब अजीब बदलाव फील हो रहे हैं। तो ये बदलाव इसलिए फील होंगे आपको क्योंकि अब समय आ रहा है। बहुत से भगवान के कृपा पात्र होंगे जिनसे रेस्क्यू ऑपरेशंस कराए जाएंगे, जिनसे विभिन्न उनको काम दिए जाएंगे, सेवा कार्य दिए जाएंगे और उनको शक्तियाँ सिद्धियाँ भी दी जाएंगी। लेकिन वो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अपने ब्रह्मचर्य को बनाए रखें, पंच इंद्रिय ब्रह्मचर्य को भी बनाए रखें, और दूसरा जो शारीरिक भोग वाले जो विषय केंद्रित जो ब्रह्मचर्य है उसको भी हम बनाए रखें। और इसमें मैंने 4 कैटेगरीज ली हैं। आप समझ रहे हैं बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले बालक, किशोर और युवा की जो कैटेगरी होती है, और जो भी अविवाहित होते हैं, लड़के हुए चाहे लड़कियाँ हुई, उनके लिए ब्रह्मचर्य पालन करने में एक ही दिक्कत आती है कि मोबाइल रील्स वगैरह देखेंगे, उसमें कोई अश्लील कंटेंट आए तो उनके मन में विचलन पैदा होता है। उससे बचना है। मन को विचलित होने अगर आप दे रहे हो ना, तब भी वहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य आपका डोल रहा है। तो मन को विचलित होने वाले कंटेंट से दूर रहना है, तभी आप जो है कोई किसी न किसी अनर्थ की तरफ बढ़ोगे। तो उससे अच्छा हम उसको देखेंगे ही नहीं, स्किप कर देंगे, है ना। फालतू काम को छोड़ के गीता पढ़ेंगे, भगवान का मनन ध्यान, अपना पूजन करेंगे या भगवान का साधना करेंगे, वो उन सब में जुड़ेंगे। ये चीज़ है। दूसरा, जो अविवाहित हैं उनको तो बिल्कुल करना ही करना है फॉलो, यानी कि हर प्रकार के ब्रह्मचर्य का उन्हें फॉलो करना है। और वास्तव में ये देखेंगे ये सब कली की योजना है, जो मन को जो है मिसगाइड करके और इसका जो है ब्रह्मचर्य खंडित करके और साधना से गिराने की कोशिश करता है। दूसरा, क्योंकि जो भी नाबालिग बच्चे हैं या जो युवा हैं जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, तो उनके लिए तो उन चीज़ों कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन कालिया क्योंकि प्रभावी है तो इसलिए सब करवा रहा है। तो उससे बचना है, हमें षड्यंत्र को समझना है। जो विवाहित हैं, दूसरी कैटेगरी, विवाहित हैं और पुरुष हैं, क्योंकि वो मुखिया होते हैं, आमतौर पे कमाते हैं, सब कुछ काम करते हैं और घर में उनका अनुशासन नियंत्रण वगैरह चलता है। वो अपने जीवन साथी को बोल सकते हैं युग परिवर्तन का समय है, अब हम लोग को साधना के द्वारा अपने चेतना स्तर को या अपने ऊर्जा स्तर को ऊपर बढ़ाने की आवश्यकता है। मूलाधार से सहस्त्रार से ऊपर की ओर जाए ऊर्जा, अब ये प्रयास होना चाहिए, ना कि उसका क्षय हो जाए या मानसिक रूप से हम ऐसी चीज़ें करें। ठीक है, तो उनको आप समझा सकते हैं और मान भी लेता है लाइफ पार्टनर, वो मान लेता है बात, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आती है।
और लेकिन जो विवाहित स्त्रियां हैं तीसरी कैटेगरी में, उनके सामने थोड़ी समस्या है। घर में तनाव हो जाता है या फैमिली में इश्यूज़ हो जाते हैं। अगर वो अपना ये बोलेंगे कि भैया हमें ब्रह्मचर्य करना है अपने जीवन साथी को, दिक्कत हो सकती है। तो उनके लिए जो माताएं हैं या जो बहनें हैं, उनके लिए जो विवाहित स्त्रियां हैं, उनके लिए बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि अगर झगड़े की संभावना है तो प्रार्थना करना चाहिए, नारायण हम अपनी इच्छा से ऐसा नहीं करते हैं, मतलब जो भी है वो परवश होके है, जो भी चल रहा है हमारे साथ में, तो उसके लिए फिर ये है कि अनिच्छा, और दूसरा नारायण से पहले से ही प्रार्थना लगा देना। ये तो एक तरीके से वो ब्रह्मचर्य बना रहेगा, फिर ब्रह्मचर्य बना रहेगा क्योंकि अनिश्चित कार्य हैं वो सब। और दूसरा प्रेम से समझा भी सकते हैं जीवन साथी को कि ठीक है आप भी साधना करो, हम भी साधना करें, बट अगर नहीं साधक है जीवन साथी, पुरुष के साथ भी हो सकता है कि स्त्री ज़बरदस्ती करे, वो जीवन साथी उसका जो है, जो फीमेल पार्टनर है वो ठीक है, वो साधना में नहीं जुड़ा, दिक्कत कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, तो उनको भी फिर प्रार्थना लगानी चाहिए, प्रार्थना लगा देना चाहिए, नारायण हम विवश हो गए हैं बहुत कुछ। हालांकि जितना हो सके प्रयास यही रहे, पुरुषों के लिए तो स्पेशली प्रयास यही रहे कि वो उसको जो है टालें, उसको आगे उनको समझाएं। लेकिन फिर भी अगर पूरी तरह विवश हो जाएं तो प्रार्थना पहले लगाना बहुत ज़रूरी है, और उनको बोलना ज़रूरी है भगवान कि मेरा मार्गदर्शन करो, मेरे जीवन साथी की बुद्धि में भी ऐसा सुधार कराइए कि ये भी अब साधना से जुड़ें। दुनिया विनाश की ओर जा रही है, मौज मस्ती में पड़े हुए हैं अभी ये लोग, तो उनको भी ये आपको नारायण को प्रार्थना करनी पड़ेगी, मेरे जीवन साथी को भी थोड़ा सद्बुद्धि दे दीजिए। ठीक है, सारे मैंने विकल्प आपको बता दिए। जो बिल्कुल न्यूली मैरिड कपल हैं, जो नए नए बिल्कुल शादी हुए हैं, उनके लिए भी यही है, उनके लिए भी यही है कि अब अगर हम जीवन अपना आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, हम दोनों सतयुग में जाना चाह रहे हैं, वहाँ मोक्ष प्राप्ति के लिए यत्न करना चाह रहे हैं, तो पहले बचना जरूरी है ना। तो अभी ये भोग वाली चीज़ें या जो जो भी इंद्रिय विषय भोग है, इनसे थोड़ा सा बचेंगे, ये हम बोल सकते हैं, एक संवाद कर सकते हैं। बट फिर भी मैंने बोल दिया, अगर जोर ज़बरदस्ती वाली चीज़ है कि मान लो कोई नहीं मान रहा है, हमारे रिश्ते खराब होने की नौबत आ गई, तो फिर प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं अनिश्चित रूप से इन चीज़ों में सम्मिलित हो रहा हूँ या हो रही हूँ, और मेरा जो है ब्रह्मचर्य फिर भी स्थापित रहे, मेरी ऊर्जा स्तर में कोई कमी ना आए, चेतना स्तर में कोई कमी ना आए, और दूसरा मेरे जीवन साथी को भी सद्बुद्धि दीजिए कि आपातकाल के महाविनाश के भीषण दौर में ये भी साधना से जुड़ें और आपके कृपा पात्र बने। ऐसी प्रार्थना आप कर सकते हैं कि इनकी बुद्धि सही हो, क्योंकि ये मुझे इफेक्ट करेगा, इसलिए ये प्रार्थना कर सकते हो। ठीक है, अगली कैटेगरी वृद्ध लोगों की, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको आराम से ब्रह्मचारी वो करते ही हैं। लेकिन आप समाज में कुछ बुजुर्गों को आप देखेंगे कि उनकी बुद्धि थोड़ी भ्रष्ट हो जाती है, और वो भी टीवी खोल के पता नहीं क्या क्या देखते हैं, आइटम सॉन्ग्स देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वो हो रहा है। बहुत विनाश काल है ना ये, आप कलयुग का प्रभाव बहुत बुरी तरीके से पड़ा है, 60 साल से ऊपर वाले लोगों पे भी पड़ रहा है। या जो आपने देखा होगा कि कोई अगर नाचने गाने वाली आ जाए तो उसके पूरा मजमा लग जाएगा, उसमें बुढ़े बुढ़े आगे लोग बैठ जाते हैं पंक्ति में जाके, बहुत गलत चीज़ है ये। तो सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि महाविनाश आपातकाल का समय है। इन सब चीज़ों से बचिए, नहीं तो विनाश हो जाएगा आपका, निसंदेह ये मान के चलिए। बुढ़ापे में सिर्फ भगवान का भजन होना चाहिए, और दूसरी चीज़ें नहीं है सब। इंद्रियों को वश में करके मन से उपराम होकर आत्मा से जुड़ने की बात होती है बुढ़ापे में, ये थोड़ी सब चीज़ें होती हैं जो ये लोग कर रहे हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता समान हैं, मेरे दोस्त समान हैं, जो भी हैं, या मेरे स्टूडेंट्स शिष्य समान हैं, सबको बस एक ही मैसेज है कि आप अपने जो है इन सब चीज़ों को थोड़ा टालिए, ब्रह्मचर्य का फॉलो कीजिए, ऊर्जा स्तर को ऊपर बढ़ाइए, और शून्य साधना में जो आत्मस्वरूप का ध्यान है वो, और ब्रह्मेकाक्षर मंत्र, उससे जो है अपने चेतना स्तर हमारा बढ़ेगा, और हमारी हो सकता है मैं भी शक्तियाँ जागृत हो, हमें कुछ कार्य मिले। तो गिरना नहीं है, ऊपर की ओर जाना है। ठीक है ना। हाँ, जिसका बहुत महत्व है, जो सिद्ध साधक योगी जन है वो महत्व बताते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, कई वीडियोस पे ला चुका हूँ, आप उनको भी देख सकते हैं जाके। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर अवश्य करें, और लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचे, उनकी बुद्धि थोड़ी शांत हो, मन थोड़ा कंट्रोल्ड हो इसके द्वारा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, हम इसी प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और भगवान कल की जुड़ी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपका कोई प्रश्न है तो kalkikapar@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचका, जय श्री सत्यनारायण।